हेलो। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम के साथ। यह है 4 पावर ए इज इक्वल टू 120। इसमें यह ए अननोन है। ए की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि ए की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 4 पावर ए इज इक्वल टू 120। तो बोथ साइड्स लॉग लेते हैं। इस साइड से लॉग, फिर इस साइड से लॉग लेना होगा। तो ये बोथ साइड्स लॉग हुआ। अब इनके लिए हमारे पास लोगरिथम का एक रूल है। वो ये है कि जब लॉग ए पावर एक्स हो तो ये फिर इक्वल आ जाता है एक्स लॉग ए। यानी जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो, लॉग अप्लाई कर ले तो पावर पहले आ जाता है साथ में लॉग ए। तो यहाँ पर 4 पावर ए है, तो ये ए जो है पावर फॉर्म में है, ये पहले आ जाएगा और साथ में log 4 हो जाएगा। इज इक्वल टू log 120 की जगह लिख लेते हैं 4 क्रॉस 30, जो कि इक्वल है 120 का। ठीक है। अब इनके लिए एक और रूल है। वो ये है कि log ए क्रॉस बी हो तो ये फिर इक्वल होता है log ए प्लस log बी। मतलब ये है कि जब दो नंबर प्रोडक्ट में हो, log अप्लाई कर ले तो फिर इस तरीके से स्प्लिट किया जाता है log ए प्लस log बी। अब इनको इस तरीके से स्प्लिट करना होगा। सो ये हो जाएगा ए log 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log 4, बीच में प्लस है, फिर log 30। ठीक है। अब बोथ साइड्स डिवाइड कर लेते हैं log 4 से। इस साइड से डिवाइड बाई log 4, फिर इस साइड से डिवाइड बाई log 4। तो ये log 4 और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर जस्ट ए रह जाएगा इज इक्वल टू, अब ये log 4 और ये, अब इनको स्प्लिट कर लेते हैं। कैसे? ये हो जाएगा log 4 डिवाइड बाई log 4, ये बीच में ये वाला प्लस, फिर log 30 डिवाइड बाई ये log 4। यानी इनको हमने स्प्लिट कर लिया, दोनों के डिनोमिनेटर में लिख लिया। अब ये फिर से कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ए इज इक्वल टू, इनकी जगह 1 हो जाएगा प्लस। अब इनके लिए एक और रूल है। वो ये है कि log टू द बेस ए आर्गुमेंट बी हो तो ये फिर इक्वल होता है log ए डिवाइड बाई log बी डिवाइड बाई log ए। ठीक है। देखो log टू द बेस ए आर्गुमेंट बी हो तो फिर यही log स्प्लिट किया जाता है log बी डिवाइड बाई log ए। यानी आर्गुमेंट के साथ अलहदा स्प्लिट किया जाता है और बेस के साथ अलहदा। अब हमारा क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में मौजूद है, तो इस तरह शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इनके लिए पहले एक ही log हो जाएगा। अब log 4 है यानी log ए, तो ए बेस की जगह है तो यहाँ पर 4 बेस की जगह आ जाएगा। अब log 30 है यानी log बी, तो बी आर्गुमेंट की जगह है तो यहाँ पर ये 30 जो है आर्गुमेंट की जगह आ जाएगा। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम वेरीफाई करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत है, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में ए का रिजल्ट यहाँ पर पुट करके अगर ये 120 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब हम इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अब देखो यह है रिजल्ट। अब हम इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन 4 पावर ए, तो ए की जगह ये रिजल्ट यानी 120
प्लस log to the base 4 आर्गुमेंट 30 इज इक्वल टू 120। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है, इनको हमें सिंप्लीफाई करना है और 120 के इक्वल प्रूफ करना है। तो पहले इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो यह है कि x पावर a डॉट x पावर b इक्वल होता है x पावर a प्लस b। यानी जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में प्रोडक्ट हो, तो इस सूरत में इनमें से एक ही बेस लिखा जाता है और इनका पावर 8 किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में मौजूद है, तो इस तरीके से इनको स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 पावर 1 डॉट 4 पावर ये, यानी log टू द बेस 4 आर्गुमेंट 30 इज इक्वल टू 120। तो हम जानते हैं 4 पावर 1 इक्वल होता है 4 का डॉट। अब ये जो है ये काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है, इनके लिए फिर से एक और रूल है, वो ये है कि जब कोई बेस ए हो, इनके ऊपर पावर में log के साथ फिर बेस ए हो, आर्गुमेंट बी डिफरेंट हो, तो ये फिर इक्वल आ जाता है आर्गुमेंट बी का। तो यहाँ पर देखो बेस 4 है, पावर में log के साथ फिर बेस 4 है, आर्गुमेंट 30 डिफरेंट है इस रूल के मुताबिक। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 120। अब हम इनको प्रोडक्ट कर लेते हैं, 4 0 0 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 120। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है a इज इक्वल टू 1 प्लस log टू द बेस 4 आर्गुमेंट 30, ये 100% ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।